आज हम मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं दी गोलम। इसका मतलब है एक जूइश लेजेंड जो कि एक मिट्टी से बनता है और जादू की मदद से उसको जिंदा किया जाता है। मूवी के स्टार्ट में हम एक बड़े से क्रिएचर को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा लोगों को मार दिया था और हम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लीडर को देखते हैं जिनको जूइश लैंग्वेज में ऐसा रबी भी कहा जाता है। वो रबी उस क्रिएचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी एक बच्ची अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लेकर उस क्रिएचर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उस बच्ची को देखकर वो क्रिएचर बेकाबू हो जाता है और वो वहाँ पर रबी को पूरी तरह से मार देता है और ये सब देखकर वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट एक गांव में होती है जहाँ पर हमें 1673 का ईयर्स दिखाया जाता है और हम यहाँ पर इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर हैना को देखते हैं जिसका बच्चा 7 साल का पानी में डूबकर मर गया था और तब से अब तक उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। और जब भी वो किसी औरत को अपने बच्चे के साथ देखती थी तो उसको ये फील होता था कि उसके पास भी कोई बच्चा होना चाहिए। अब चर्च के फादर बेंजामिन को ये कहते हैं उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए क्योंकि उसके बेटे की डेथ के बाद उनके कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन बेंजामिन ऐसा करने से मना कर देता है और इससे हमें ये पता चलता है कि वो हैना से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और यही नहीं, वो हैना को पूरी तरह से खुश रखता था। जैसे उनके गाँव में ये रूल था कि उनके गाँव की औरतें चर्च में नहीं जा सकती, लेकिन हैना चर्च में जाया करती थी और ये इजाजत उसको बेंजामिन ने दी थी क्योंकि हैना रिलीजियस चीजों के बारे में पढ़ना चाहती थी। और बेंजामिन उसको चर्च से चुरा कर एक बुक भी देता है जो उनकी कोई स्पेशल बुक थी। और उन लोगों की एक नेबर भी थी जिसका नाम सारा था, लेकिन सारा के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। सारा की एक बेटी थी, वो बेंजामिन के साथ बहुत ज्यादा खेलती थी। अब हैना उस किताब के लिए बेंजामिन को शुक्रिया कहती है, लेकिन बेंजामिन की अब भी ये ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ कोई बच्चा हो। लेकिन हैना इस बात को नहीं चाहती थी। वो ये सोचती थी कि आने वाले बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा। और हैना इन सब चीजों को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन भी लिया करती थी और वो ये मेडिसिन गांव की एक औरत से लेती थी जिसका नाम परला था। लेकिन हैना को इस बात का डर था कि जैसा उसके पहले बच्चे के साथ हुआ ऐसा ही आने वाले बच्चों के साथ होगा, इसीलिए वो ऐसा किया करती थी। और नेक्स्ट सीन में हम बेंजामिन को देखते हैं जो आज भी अपने बेटे की कब्र पर जाकर उसको याद करता था। हम देखते हैं कि जिस दिन हैना की बहन की शादी थी उसी दिन उनके गांव में कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं और उन लोगों ने अजीब से कपड़े और मास्क पहने हुए थे क्योंकि उनके गांव में कोई बीमारी फैल रही थी और जिसकी वजह से उनके गांव में काफी ज्यादा लोग मर गए थे। एक आदमी जो उन लोगों का लीडर था और उसका नाम व्लादिमीर था, उसकी बेटी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी और अगर उसकी बेटी को ना बचाया गया तो वो मर सकती थी। व्लादिमीर का ये मानना था कि इन गाँव के लोगों ने उसके गांव के लोगों पर एक स्पेल किया है जिसकी वजह से उनके गांव में ये अजीब बीमारी फैल गई थी क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे जिन्हें फाइट कर कर नहीं हराया जा सकता था। और तभी हैना की बहन उनके सामने आ जाती है और व्लादिमीर का एक आदमी उसको पंच मारता है और उसको गिरा देता है। लेकिन फादर व्लादिमीर को समझाते हैं कि उन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, उनका गांव पूरी तरह से आइसोलेटेड है, इस वजह से उनका पूरा गांव सेफ है। लेकिन व्लादिमीर इस बात को नहीं समझता और वो एक आदमी को शूट कर देता है और इस बात से सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। अब गांव की वही औरत परला आती है जो सबका इलाज किया करती थी। वो व्लादिमीर से कहती है कि वो उसकी बेटी का इलाज करेगी। व्लादिमीर उन लोगों को कहता है कि जब तक उसकी बेटी ठीक नहीं हो जाती कोई भी आदमी गाँव से बाहर नहीं जाएगा और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी सजा मौत होगी। फिर इसके बाद सभी लोग गांव के चर्च में एक मीटिंग करते हैं। फादर उन सब लोगों को कहते हैं कि उन सबको उसकी बेटी के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि उसकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए और व्लादिमीर उनके गांव को छोड़कर चला जाए। तभी हैना चर्च में आती है और वो फादर से कहती है कि उन लोगों को उससे फाइट करनी चाहिए और इस काम में वो गोलम की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन वो सभी लोग व्लादिमीर से फाइट करना नहीं चाहते थे। तभी हैना अपनी बहन के पास आती है और वो देखती है उसको व्लादिमीर के आदमी ने हिट किया था जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। अब हैना की बहन को डॉक्टर की जरूरत थी लेकिन व्लादिमीर के आदमी किसी भी इंसान को इस गाँव से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। अब इस बात पर हैना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अकेले ही एक गोलम बनाने का सोचती है ताकि वो व्लादिमीर और उसके आदमियों से फाइट कर सके। और फिर हैना चर्च में आ
जाती है और कुछ ऐसी चीजों को पढ़ती है जिसमें गोलम बनाने के तरीके लिखे थे। और फिर हैना जंगल में जाकर एक मिट्टी का पुतला बनाती है और उसके माथे पर कुछ लिखती है और उसके मुंह में एक चिट डाल देती है जिसमें 72 सीक्रेट नेम्स ऑफ गॉड लिखे थे। इसके बाद वो उसके इर्द गिर्द एक स्टार बनाती है और उस स्टार में आग लगा देती है और ऐसा करते ही वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ परला को भी ये बात पता चल जाती है कि गांव में कुछ गलत हुआ है। और फिर जब हैना सुबह उठती है तो देखती है कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया था। अब वो इस बात को सोचती है कि उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ और वो वहाँ से मायूस होकर अपने घर चली जाती है। अब घर जाकर वो अपने बेटे के सामान को देखने लगती है जिसमें एक गुड़िया भी रखी होती है। अब रात को हैना और बेंजामिन जब डिनर कर रहे होते हैं और तभी उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके घर में शायद कोई है और ये बात चेक करने के लिए हैना दोबारा से अपने बेटे के रूम में जाती है। हैना जब फ्लोर पर देखती है तो वहाँ पर एक बच्चे के पाँव के निशान थे और दूसरी तरफ बेंजामिन को भी ये बात पता चल गई थी कि हैना कोई मेडिसिन लेती है जिसकी वजह से हैना प्रेग्नेंट नहीं होती। अब बेंजामिन हैना से नाराज हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन हैना अपने घोड़े के पास जाती है जो कुछ अजीब किस्म का बिहेव कर रहा था। तभी वहाँ पर वो एक बच्चे को देखती है जिसकी पूरी बॉडी पर मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन तभी उसका घोड़ा भी बेकाबू होकर वहाँ से भाग जाता है। और जब हैना दोबारा से उस बच्चे की तरफ देखती है तो वो बच्चा भी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ उसके बेटे की डॉल पड़ी थी। इसके बाद हैना दोबारा से उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने गोलम को बनाने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर व्लादिमीर के कुछ आदमी आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हैना गांव से भागने की कोशिश कर रही है। वो लोग हैना को पकड़ लेते हैं और वो लोग हैना को मारने के लिए फांसी पर चढ़ा देते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक अजीब किस्म की पावर उनको मारने लगती है और फिर हैना भी दरख्त से नीचे गिर जाती है। और तभी हैना के पास एक बच्चा आता है। ये वही बच्चा था जिसको इसने अपने घर में देखा था और उसकी पूरी बॉडी पर मिट्टी लगी हुई थी। हैना पहले उसको देखकर डर जाती है, लेकिन जब वो उसके माथे पर से मिट्टी हटाती है तो उसको ये बात पता चल जाती है कि ये वही गोलम था जो उसने बनाया था और जो उसने उस पुतले के सर पर लिखा था। यानी कि हैना गोलम बनाने में सक्सेसफुल हो गई थी। अब हैना उस गोलम को अपने घर ले आती है और सबसे छुपा कर रखती है। अब रात में हैना गोलम को नहलाती है और उसको साफ कर देती है। तभी उस गांव की परला उसके पास आती है और उस बच्चे के बारे में पूछती है। हैना उसको बताती है कि ये एक गोलम है और इसको इसने खुद बनाया है। हैना परला को बताती है कि इस गोलम ने उसकी जान बचाई है और वो आगे भी इनको मुसीबत से बचा सकता है। अब परला उस गोलम के पास जाती है और जब गोलम परला की तरफ देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं। अब परला उस गोलम को कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं जब वो एक छोटी बच्ची हुआ करती थी और जो बच्ची हमने मूवी के स्टार्ट में देखी ये यही परला थी। यानी कि जिस क्रिएचर को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वो एक गोलम था और उस गोलम के सामने जो बच्ची थी वो परला थी जो इस सिचुएशन से बच गई थी। इसके बाद परला हैना से कहती है कि जब व्लादिमीर इनके गांव से चला जाएगा तो उसको इस गोलम को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके मुंह से उस चिट को बाहर निकालकर जो हैना ने उसके मुंह में डाली थी। ये आम आदमियों की तरह नहीं मर सकता। फिर इसके बाद हैना उस गोलम को मारने की कोशिश करती है। वो उसको पानी में डुबोकर मारने लगती है लेकिन वो नहीं मरता। इसके बाद हैना बेंजामिन को अपनी नेबर सारा के साथ देखती है। अब बेंजामिन सारा से बहुत ज्यादा हंसकर बातें कर रहा था। अब ये सब हैना को बर्दाश्त नहीं होता। वो अब घर जाती है और घर जाकर एक चाकू निकालती है। वो सारा को मारने वाली थी। तभी उसके सामने गोलम आ जाता है और उसको देखकर उसका गुस्सा खत्म हो जाता है और फिर हैना अपने बेटे का एक सूट गोलम को पहना देती है। और फिर हैना को ये बात पता चलती है कि अगर उसको दर्द होगा तो गोलम को भी दर्द होगा और अगर गोलम को कुछ दर्द हुआ तो हैना को भी दर्द होगा। और दूसरी तरफ हम बेंजामिन को देखते हैं जो सारा के घर खाना खाकर दोबारा चर्च में प्रेयर करने के लिए चला जाता है। और फिर अगली सुबह हैना जब उठती है तो वो देखती है कि उसकी नेबर सारा को पूरी तरह से किसी ने मार दिया था और सारा को गोलम ने ही मारा था क्योंकि हैना ऐसा ही चाहती थी और गोलम उसकी फीलिंग्स को महसूस कर सकता था। लेकिन बेंजामिन और गांव के दूसरे लोगों को ये लग रहा था कि ये सब कुछ व्लादिमीर और उसके आदमियों ने किया है। और फिर सब लोग व्लादिमीर से फाइट करने का डिसाइड कर और फिर जब वो लोग व्लादिमीर के आदमियों से फाइट करना स्टार्ट करते हैं तो उनके गांव का एक आदमी मर जाता है। तभी एक आदमी जब बेंजामिन को मारने की कोशिश करता है तो उस आदमी का सर बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि हैना वहाँ पर गोलम को लेकर आ गई थी। लेकिन व्लादिमीर ये सब समझ जाता है कि ये सब गोलम ने किया है और वो उसको फायर करने लगता है। लेकिन इस बात का गोलम पर कोई भी
असर नहीं हो रहा था। तभी पीछे से व्लादिमीर की बेटी उसको आवाज देती है। वो ठीक हो गई थी और हैना भी गोलम को रोक देती है। इसके बाद हैना व्लादिमीर को वार्न करती है कि वो अपनी बेटी को लेकर इस गांव से चला जाए और व्लादिमीर भी अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। अब गांव के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। अब रात को बेंजामिन और हैना जब खाना खा रहे होते हैं तो हैना बेंजामिन को बताती है कि गोलम को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है और तभी बेंजामिन उसके लिए वायलिन बजाने लगता है और फिर हैना उस गोलम को सुला देती है और बेंजामिन भी हैना को इन सब बातों के लिए माफ कर देता है। और फिर रात को पेरला भी उनके घर आ जाती है। वो गोलम को मारने की कोशिश करती है लेकिन गोलम पेरला को बुरी तरह से मार देता है और उसका खून हैना के बेडरूम में आकर गिरता है। और जब बेंजामिन ये सब जाकर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि पेरला की डेथ हो गई है और उसको गोलम नहीं मारा है और वो एक प्रोटेक्टर नहीं है बल्कि एक हार्टलेस डीमन है। और फिर बेंजामिन हैना को बताता है कि पेरला को इस गोलम ने मार दिया है और ये कोई प्रोटेक्टर नहीं है, ये हम सबको भी मार देगा। लेकिन हैना बेंजामिन की बात को नहीं समझती और फिर बेंजामिन फादर के पास जाता है। वो फादर को ये सब बातें बताता है कि गोलम ने पेरला को मार दिया है। बेंजामिन बताता है कि गोलम इनोसेंट लोगों को भी मारता है। फिर फादर उसको 10 लोगों को इकट्ठा करने का कहते हैं और उस पर एक स्पेल को परफॉर्म करने का भी कहते हैं और फिर उसको बताते हैं कि उस पर वो एक स्पेल को परफॉर्म करेंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि व्लादिमीर की बेटी भी मर जाती है और व्लादिमीर अब ये सोचता है कि ये सब उन गांव वालों की चाल है। और फिर व्लादिमीर अपने साथियों को लेकर हैना के गांव में आ जाता है और वहीं पर गांव में बेंजामिन 10 लोगों को इकट्ठा कर लेता है और गोलम को वायलिन बजाकर अट्रैक्ट करता है और ऐसा करते करते वो उसे चर्च में ले जाते हैं ताकि हैना को इस बात का पता ना चल सके और वो चर्च में जाकर गोलम को खत्म कर दें। और अब वो गोलम पर जादू करना स्टार्ट करते हैं और गोलम जोर जोर से उस जादू से हिलने लगता है। अब हैना को भी वो सब कुछ फील हो रहा था जो गोलम पर हो रहा था। अब हैना इस बात को समझ जाती है कि बेंजामिन गोलम को मारने वाला है और वो जल्दी से भागकर चर्च की तरफ चली जाती है। तभी व्लादिमीर और उसके लोग गांव में आ जाते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। तभी व्लादिमीर हैना के पास आता है और उसके सर पर एक लकड़ी से अटैक करता है जिसकी वजह से हैना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से गोलम भी बेहोश हो जाता है और वो लोग वायलिन को बजाना बंद कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से गोलम उठ जाता है और फादर पर अटैक कर देता है और फादर को भी बुरी तरह से मार देता है और वहाँ पर बाकी लोगों को भी मार देता है। लेकिन बेंजामिन वहाँ से बचकर बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ व्लादिमीर हैना को मारने वाला था। तभी वहाँ पर गोलम आ जाता है और वो अपने हाथ से व्लादिमीर का दिल निकाल लेता है जिससे फौरन ही व्लादिमीर की डेथ हो जाती है और व्लादिमीर फौरन ही मर जाता है। और अब गोलम व्लादिमीर के बाकी लोगों को भी मार देता है और उसके सामने जितने भी लोग आते हैं सबको मार देता है। और फिर जब हैना को होश आता है तो वो देखती है कि गांव में हर तरफ आग थी और सभी लोग मर गए थे। इसके बाद बेंजामिन हैना के पास आता है और उसको समझाता है कि ये उनका बच्चा नहीं है, उनका बच्चा कई साल पहले मर चुका है। अब हैना गोलम के पास आती है और उसको गुड बाय किस करती है और उसके मुंह से वो पर्ची बाहर निकाल लेती है जिससे गोलम वहीं पर मिट्टी में चेंज हो जाता है और मर जाता है। और इसके बाद बेंजामिन हैना को हक करता है। अब वो पर्ची उड़ती हुई सारा की बेटी के पास चली जाती है और वो उस चिट को उठाकर अपने पास रख लेती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।